देखिए परफेक्ट कंपटीशन, आज इकोनॉमिक्स में से हम लोग परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जे मेहता, मार्केट का मतलब क्या होता है पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा। तो बाबू मार्केट मीन्स स्टेट इन विच अ कमोडिटी हैज अ डिमांड एट अ प्लेस वेयर इट इज ऑफर्ड टू सेल। मतलब मार्केट क्या है, एक ऐसा जगह है जहाँ पे क्या होता है, मार्केट में डिमांड में प्लेस और ऑफर किया जाता है सेल करने के लिए। एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे सभी कोई आते हैं, कस्टमर हो या फिर सेलर हो, लोग एक जगह आते हैं और ऑफर किया जाता है सेल के लिए, और एक पार्टी सेल करता है और एक पार्टी परचेज करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर Chapman, the term market refers not necessarily to place but always to commodity or commodities and buyer and seller of the commodity who are direct competition with one another। क्या बोल रहा है बाबू? बोल रहा है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्लेस ही होना चाहिए। प्लेस के साथ यदि प्लेस नहीं भी है तो यदि खरीदने वाला, दिन लेने वाला, प्रोडक्शन क्वांटिटी एक सही प्राइस में माल बिक रहा है और कंपटीशन है वहाँ पे, तभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। ठीक है बाबू। अब देखिए मार्केट के अंदर में हम लोगों को याद रखना पड़ेगा टोटल 5 एलिमेंट होती है। वो 5 एलिमेंट क्या क्या सर? बायर, मतलब कौन कौन लोग मार्केट के अंदर में, कौन कौन बातें हमको मार्केट के अंदर में देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है, बायर, दूसरा सेलर, तीसरा इंटरेक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर। मान लीजिए बायर है दिल्ली में और सेलर है कोलकाता में, तो मार्केट कहाँ से हुआ, आपका प्रोडक्ट बिकेगा कैसे, जब तक बायर और सेलर का एक रिलेशनशिप ना बने, इंटरेक्शन ना हो। नेक्स्ट देखिए बाबू, एग्जिस्टेंस ऑफ अ कमोडिटी और अ सर्विस टू बी ट्रेडेड। वो जो कमोडिटी के बारे में, जिसके बारे में बिजनेस करना है, उसका में डील होना चाहिए, बाइंग सेलिंग चलना चाहिए। एंड लास्ट वन इज प्राइस। जब मार्केट है तो फ्री में तो कुछ नहीं खोला है, प्राइस के साथ, प्राइस के बिना ये मार्केट फिर नहीं रहेगा, प्राइस रहना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए बाबू, बोर्डा क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। मार्केट का क्या क्लासिफिकेशन है, देखिए ध्यान से समझिए। तो जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन। हम लोग बहुत टाइप का मार्केट जानते हैं, तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या बोलेंगे, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का याद रखिएगा, नंबर ऑफ सेलर कैसा होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर होता है, ठीक है ना। लेकिन प्रोडक्ट कैसा होता है सर, याद रखिएगा परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है, ठीक है ना। तो एक चीज़ याद रखिएगा सबसे पहले, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर परफेक्ट कंपटीशन में, और प्रोडक्ट होता है होमोजीनियस। नहीं देखिए बाबू, मोनोपोली, मोनोपोली में क्या होता है, वन सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर है लेकिन सेलर वन है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा प्रोडक्ट कैसा होता है, वन प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। होमोजीनियस वाला तरफ होता है क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है, लेकिन मोनोपोली में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ पे CSC लिमिटेड है, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक कहाँ से लेना पड़ेगा, CSC लिमिटेड से ही लेना पड़ेगा पूरा कोलकाता में, कोई तो और है नहीं, तो उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक सप्लाई करने वाला तो कोई है नहीं, तो इसको बोलते हैं हम लोग मोनोपोली, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए बाबू ध्यान से, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में याद रखिएगा मेनी सेलर्स होता है, ठीक है ना, बहुत सारा सेलर्स होता है। प्रोडक्ट कैसा होता है, सेलर्स कंपीट द सेल ऑफ द डिफरेंशिएट प्रोडक्ट ईच इज क्लोज सब्स्टिट्यूट। भले अलग अलग प्रोडक्ट होता है लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट। जैसे कोई थम्सअप बेच रहा है, कोई पेप्सी बेच रहा है, कोई कोको कोला बेच रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, क्लोज सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ओलिगोपोली। ओलिगोपोली के अंदर में क्या आता है बाबू, वेरी फ्यू सेलर्स। सेलर्स एक भी नहीं है, ना ही ज़्यादा है,
कुछ सेलर्स है। वो किस में आता है सर? ओलिगोपोली में। यहाँ पे भी प्रोडक्ट क्या होता है? होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस, दोनों टाइप का हो सकता है। सब्स्टिट्यूट्स भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब नहीं होता तो उसको हेट्रोजेनियस बोला जाता है, और जब लगता है कि सेम सेम जैसा है उसको होमोजेनियस बोला जाता है। नेक्स्ट, बायलेटरल मोनोपोली। बाबू बायलेटरल मोनोपोली में क्या है? वन बायर फेसेस वन सेलर। एक बायर एक सेलर को ही फेस करेगा बस, और कोई नहीं है, ठीक है ना। एक बायर एक सेलर को ही फेस करेगा, ना दूसरा कोई बायर है ना जो कोई सेलर है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायलेटरल। और ये क्या होता है? वन प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट देखिए बाबू ध्यान से, मोनोप्सोनी। मोनोप्सोनी किस में होता है? ओनली वन बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर। बायर एक ही है, बेचने वाला बहुत जन है, ठीक है ना। वो क्या होता है? गवर्नमेंट। ये रिलेशनशिप गवर्नमेंट और टेंडर देने वाला लोग का। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट को रास्ता बनवाना है, बायर तो एक ही है, लेकिन सेलर बहुत सारा कंपनियां हैं, सभी अपना अपना कंपनी क्या करेगी? टेंडर देगी, उस हिसाब से सब कोई शामिल होगा, जिससे भी हमको खरीदना रहेगा खरीदेंगे, ठीक है। ओके, इसमें भी वन प्रोडक्ट का ही बात होता है। नेक्स्ट बाबू, ओलिगोप्सोनी। फ्यू बायर्स लार्ज नंबर ऑफ सेलर। एक बायर नहीं है, कुछ बायर है, लेकिन सेलर क्या है? बहुत सारा है। तो फ्यू बायर्स है और लार्ज नंबर ऑफ शेयर है। क्या बोलता है इसको बाबू? प्रोडक्ट में भी होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। प्रोडक्ट होमोजेनियस भी हो सकता है और हेट्रोजेनियस भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए बाबू, डिओपोली। डिओपोली के अंदर में क्या आएगा? केस ऑफ ओलिगोपोली वेयर देयर इज ओनली टू सेलर। क्या बोला गया? बोला गया है कि डिओपोली मतलब ये हो गया क्या? सेम ओलिगोपोली जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो सेलर होगा, लार्ज नंबर ऑफ सेलर नहीं होगा, ओनली दो सेलर होगा। क्या बोलता है? प्रोडक्ट में भी होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। प्रोडक्ट या तो होमोजेनियस हो सकता है या तो हेट्रोजेनियस हो सकता है। भेज दिए बाबू, देखिए। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, अलग अलग मार्केट का इलास्टिसिटी क्या क्या हो सकता है, उसको बाद में पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले आइए परफेक्ट कंपटीशन का फीचर्स क्या क्या है। तो याद रखिएगा, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स, पहला बात। दूसरा, प्रोडक्ट जो सोल्ड करते हैं वो होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है। कौन सा प्रोडक्ट होता है? होमोजेनियस प्रोडक्ट। तीसरा, प्रोड्यूसेस मैक्सिमम कैपेसिटी, ज़्यादा से ज़्यादा बेचने का कोशिश किया जाता है। डिमांड कर परफेक्टली इलास्टिक। डिमांड कर परफेक्ट कंपटीशन में कैसा होता है? परफेक्टली इलास्टिक होता है। नेक्स्ट, देयर इज नो सेलिंग कॉस्ट। कोई भी सेलिंग खर्चा इसके अंदर में नहीं होता। मतलब एडवर्टाइजमेंट करवाने वाला जो खर्चा होता है ना, उसको कोई खर्चा नहीं लगता। बड़ा बाजार है, वहाँ पे बहुत सारा एक ही बायर है, एक ही टाइप का आदमी है, एक ही टाइप का सेलर भी है, कोई एडवर्टाइजमेंट करने का दरकार नहीं। अब जाइए, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। और जहाँ पे एक सेलर है या फिर कुछ सेलर है, तो उसको तो क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइज करना पड़ेगा। तो परफेक्ट कंपटीशन में एक्स्ट्रा कोई भी सेलिंग कॉस्ट नहीं होता, ठीक है सर। याद रखिएगा, परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू होता है, और एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू परफेक्ट कंपटीशन में होता है। नेक्स्ट, देयर इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ अ फैक्टर प्रोडक्शन। कोई भी फैक्टर प्रोडक्शन इधर से उधर चेंजेस हो सकता है। नेक्स्ट, फर्म आर प्राइस टेकर। इंपॉर्टेंट, फर्म क्या है? प्राइस टेकर। आपको पता होना चाहिए, एक होता है प्राइस टेकर, एक होता है प्राइस मेकर। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर होता है, मतलब लोग जिस तरह से दाम चाहेंगे हमको वो दाम रखना पड़ेगा, हम अपने से दाम फिक्स नहीं कर सकते। लेकिन प्राइस मेकर में क्या होता है? वो होता कहाँ है? वो होता है मोनोपोली मार्केट में, वहाँ पे प्राइस मेकर होता है। प्राइस मेकर कैसे होता है सर? कि वहाँ पे हमको दाम जिससे जो मन, क्योंकि हम ही एक सेलर है, हमको जिससे जो मन लगा लेने का हम उससे वो लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में ध्यान से एक ही बात बोला गया सर, लेकिन याद रखिएगा, प्योर कंपटीशन होता है और एक परफेक्ट कंपटीशन होता है।
एक प्योर कंपटीशन होता है और एक क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है। बाबू प्योर कंपटीशन का मतलब क्या क्या चीज़ रहेगा तब वो प्योर कंपटीशन होगा। बाबू 4 चीज़ ऐसा है, जब ये 4 चीज़ रहेगा तो उसको प्योर कंपटीशन बोलते हैं। वो 4 चीज़ क्या क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, प्रोडक्ट होमोजेनियस होगा, प्राइस टेकर रहेगा और फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट। जब ये 4 चीज़ रहेगा, लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर, होमोजेनियस प्रोडक्ट, प्राइस टेकर और फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट, ये 4 चीज़ यदि रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर कंपटीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम लोग सर, प्योर कंपटीशन बोलेंगे। नेक्स्ट बाबू, उसके बाद इस 4 के बाद जब नॉलेजेबल बायर एंड सेलर हो जाए, बायर एंड सेलर को नॉलेज रहे। नेक्स्ट, प्राइस मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर रहे। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट और सेलिंग कॉस्ट रहे, मतलब कोई भी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं है उसमें, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं है। तो वो सब चीज़ को जब प्योर प्लस इन तीनों चीज़ को मिला दिया जाता है तो ये सातों को मिला के बनता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब देखिए बाबू ध्यान से, प्राइस। अब आइए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में। देखिए बाबू, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ द कंडीशन क्या होता है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में। सब समय याद रखिएगा, अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर ड्यू टू द प्रोडक्ट होमोजेनियसली, TR कर्व अपवर्ड लीनियर इन फिगर एट द जीरो लेवल ऑफ द प्रोडक्शन। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सब समय होमोजेनियस प्रोडक्ट है, इसके कारण TR कर्व सब समय क्या रहेगी, अपवर्ड रहेगी। TR कर्व सब समय क्या रहेगा, अपवर्ड रहेगा। TC कर्व भी क्या होगा, सब समय अपवर्ड होते हुए फिर एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे डाउनवर्ड होगा, फिर वो अपवर्ड होना शुरू हो जाएगा, मतलब TC एस के रूप में रहेगा। ठीक है सर। नेक्स्ट, उसके बाद याद रखिएगा, चेंज जो भी होता है तो वो नेगेटिव आइटम होता है, उसमें हम लोग को ध्यान नहीं देना है। TR कर्व सच में याद रखिएगा इंक्रीजिंग स्लोप में होता है, और TC पहले इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, और फिर वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, याद रखिएगा, जब हम लोग परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के बारे में बात करेंगे तो TR कर्व इक्वल्स टू TC कर्व होता है, और दूसरा याद रखिएगा MC कर्व जो रहेगा MR से ग्रेटर रहेगा। मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो रहेगा वो MR से ग्रेटर रहेगा। मार्जिनल रेवेन्यू से MC क्या होता है, सब समय ज़्यादा रहता है। याद रखिएगा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इक्विलिब्रियम तभी रहेगी जब मैक्सिमाइज प्रॉफिट होगा परफेक्ट कंपटीशन में। इक्विलिब्रियम पॉइंट उसी को बोला जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट में मैक्सिमाइज प्रॉफिट होता है परफेक्ट कंपटीशन में। जहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट है वही मैक्सिमाइज प्रॉफिट है। ठीक है बाबू, एकदम ये सब पॉइंट जो मैं उठा रहा हूँ वही इम्पॉर्टेंट है, एकदम अच्छा से करिएगा। MCQ सजेशन दे दिया जाएगा, आप लोग उसको भी अच्छा से देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब आइए शॉर्ट रन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। शॉर्ट रन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, शॉर्ट रन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में 3 कंडीशन हो जाता है। कितना कंडीशन होता है, 3 होता है। वो 3 कंडीशन क्या क्या है हम लोगों को वो देखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कर सकते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है ना, तो याद रखिएगा नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है बाबू, जहाँ पे MR इक्वल्स टू AR है, वहाँ पे बोला जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन जब इक्विलिब्रियम पॉइंट, याद रखिएगा सब समय सुन लीजिए ठीक से, द इंडस्ट्री डिटरमाइन द प्राइस एंड ईच फर्म टू एक्सेप्ट द डिटरमाइंड प्राइस टू फाइंड आउट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। क्या बोल रहा है सर, ध्यान से समझिएगा, जब आपका दाम रेवेन्यू कॉस्ट से ज़्यादा मिले, जो आपका कॉस्ट है उससे यदि ज़्यादा मिले तो मान लीजिए वो सुपर प्रॉफिट हो।
आपका जो प्राइस है, आपका जो कॉस्ट है, उतना ही आपको रेवेन्यू हो रहा है, तो उसको बोला था नॉर्मल प्रॉफिट। और जब आपका जो कॉस्ट है उससे प्रॉफिट कम, रेवेन्यू कम हो रहा है, आप जितना में खर्चा किए हो उससे यदि कम में आपको दाम मिल रहा है, तो उसको बोला जाता है नॉर्मल लॉस। तो याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव मार्केट में 3 सिचुएशन बनता है शॉर्ट टर्म में, एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड नॉर्मल लॉस। ठीक है, याद रखिएगा सबसे। अब आइए बाबू, कब कौन सा केस में ये चीज़ होता है। देखिए, प्राइस क्या होगा, ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ एवरेज कॉस्ट। प्राइस क्या रहेगा, सब समय ज़्यादा रहेगा एवरेज कॉस्ट से, तो उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। प्राइस इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट पॉइंट को ही हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट, प्राइस यदि कम रहेगा एवरेज कॉस्ट से, ठीक है ना, प्राइस यदि एवरेज कॉस्ट यदि, या फिर ऐसे मान लीजिए कि एवरेज कॉस्ट दोनों से ज़्यादा है, किससे, प्राइस से भी यदि ज़्यादा है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी यदि ज़्यादा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और प्राइस से दोनों से यदि ज़्यादा है, तो उसको हम लोग लॉस बोलते हैं। ठीक है बाबू, लेकिन प्रोडक्शन चलते रहता है, ऐसा नहीं कि बंद हो जाता है। नेक्स्ट, P इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अभी तक एवरेज कॉस्ट के बारे में बात हो रहा था। प्राइस यदि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर में हो, तो उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। नेक्स्ट, प्राइस यदि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम हो, प्राइस यदि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम हो, तो उसको बोला जाता है शट डाउन पॉइंट। जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम हो जाएगा ना प्राइस, तब बिजनेस बंद करने का कगार में आ गया। ठीक है ना, लेकिन एवरेज कॉस्ट प्राइस से कम है, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है, तब फिर कोई दिक्कत नहीं है, तब भले लॉस में चले, लेकिन बिजनेस बंद करने वाला सिचुएशन नहीं है। बंद करने वाला सिचुएशन तभी होगा जब प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम रहेगा, तब मानना पड़ जाएगा कि बिजनेस को अब मार्केट को बंद करना पड़ेगा, अब ये मार्केट कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। बाबू सब समय याद रखिएगा, शॉर्ट रन कर्व जो होता है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का, यहाँ पे क्या होता है सब समय याद रखिएगा। पहला बात तो यहाँ पे फिक्स फैक्टर रहता है, तो P प्राइस इक्वल टू मिनिमम ऑफ एवरेज कॉस्ट इज द ऑरिजिन ऑफ सप्लाई। ऑरिजिन ऑफ सप्लाई परफेक्ट कंपटीशन में किस पॉइंट को माना जाता है, जहाँ पे प्राइस और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम बराबर रहे। मिनिमम ऑफ एवरेज मैंने सबसे कम जहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, वहीं पे प्राइस है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरिजिन ऑफ सप्लाई बोलते हैं। नेक्स्ट, याद रखिएगा, P प्राइस इज द लेस देन ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, फर्म इज नॉट एबल टू कवर द मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट एंड देन इट विल नॉट कंटिन्यू द प्रोडक्शन। लेकिन प्राइस यदि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाए, तो मान लीजिए कि अब ये बिजनेस, अब ये मार्केट नहीं चल सकता, बंद कर देना पड़ेगा। ठीक है बाबू। नेक्स्ट, तो सब समय याद रखना पड़ेगा, शॉर्ट रन सप्लाई कर में दो ही सिचुएशन होती है, एक प्राइस जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है, और एक प्राइस जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम होता है। जब प्राइस और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर है, तो सप्लाई का ओरिजिन पॉइंट माना जाता है, चलते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्राइस जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाए, तो वो शट डाउन पॉइंट हो जाता है, मतलब अब बिजनेस बंद हो सकता है। ठीक है बाबू। नेक्स्ट, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑन द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म। लॉन्ग रन के अंदर में याद रखिएगा,
कौन सा पॉइंट में हम लोग लॉन्ग रन में आते हैं, देखिए ध्यान से। बोलता है कि सब समय लॉन्ग रन पीरियड में फैक्टर वेरिएबल इन नेचर, बहुत सारा अलग अलग फैक्टर इसमें डिपेंड रहती है। फर्म इज एबल टू चेंज इट्स एग्जिस्टिंग कैपेसिटी और प्लान साइज। लॉन्ग रन में जिस साइज से वो बिजनेस कर रहा है वो चाहेगा तो बिजनेस को बढ़ा सकता है, एक्सपैंड कर सकता है। शॉर्ट रन में उतना सिचुएशन नहीं रहता है, लेकिन लॉन्ग रन में वो एक्सपैंड कर सकता है। नेक्स्ट, इफ एग्जिस्टिंग फर्म इंजॉयज ओवर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जो फर्म यदि मान लीजिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, अट्रैक्टेड बाय द न्यू फर्म्स टेक्स एंट्री द इंडस्ट्री ऑफ द सप्लाई, वो क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकती है नया फर्म करने के लिए, नया बिजनेस करने के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट जब भी करेंगे तो जब लॉन्ग टर्म परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा तो याद रखिएगा इसमें प्रॉफिट कब तक माना जाएगा कि ये चलता रहेगा, जब प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। इस सिचुएशन में लॉन्ग रन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का बात। ठीक है सर। सो बोथ ऑफ द इंडस्ट्री एज वेल एज फर्म इज इक्विलिब्रियम इन लॉन्ग रन वेयर द फर्म इंजॉय नॉर्मल प्रॉफिट। तो शॉर्ट रन में 3 प्रॉफिट होने का चांसेस रहता है। क्या क्या? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड नॉर्मल लॉस। लेकिन लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिट ही है जो ज़्यादा चांसेस रहती है, वो है नॉर्मल प्रॉफिट। बस सुपर नॉर्मल का तो यहाँ पे बात ही नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट आइए, परफेक्ट कंपटीशन इज अ मीथ एज। अब कुछ बातें परफेक्ट कंपटीशन के प्रति गलत धारणा है, मीथ है। क्या है बाबू? परफेक्टली प्राइस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। सब समय दाम कांस्टेंट नहीं रहता है, दाम बढ़ सकता है, घट सकता है। अब मार्केट में किसी चीज़ के बारे में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ जाएगा तो दाम बढ़ाएगा नहीं, बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ा सकता। नेक्स्ट, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट और प्राइस ऑफ द हार्डली फाउंड इन द बायर एंड सेलर। बायर और सेलर के पास सही दाम दोनों को पता रहे, ये बहुत कम होता है, बहुत कम चांस होता है। ठीक है ना, ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट, कस्टमर में डेवलप irrational preference about a certain product and seller which may cultural perfect competition। कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर जो है ना अलग अलग प्रेफरेंस रखता है, irrational प्रेफरेंस रखता है। नहीं, हमको ये नहीं लेना है, सेम चीज़ है, होमोजेनियस प्रोडक्ट, लेकिन हमको इस कंपनी का नहीं लेना, बात खत्म। वहाँ पे क्या कर सकते हो? परफेक्ट कंपटीशन। आप कोई बिस्किट लेने गए हो, आपको वो बिस्किट नहीं मिल रहा है, सब दुकान में से किसी एक दुकान में आपको उस कंपनी का बिस्किट मिल रहा है। मान लीजिए ब्रिटानिया कंपनी का बिस्किट हमको कोई दुकान में नहीं मिल रहा है, हमको एक ही दुकान में ब्रिटानिया कंपनी का बिस्किट मिल रहा है। अब वहाँ पे जब हम लेंगे तो 20 का बिस्किट यदि 25 बोलेगा तो हमको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है ना, तो ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं। नेक्स्ट, इन रियल फ्री एंट्री फ्री एग्जिट इज रियरली फाउंड। यहाँ पे बहुत कम होता है। बोलना आसान है कि परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है, कोई भी बायर आ सकता है, कोई भी सेलर आ सकता है, कोई भी कभी भी बायर जा सकता है, कोई भी सेलर कहीं। हाँ, किसी को रोक टोक नहीं है बिजनेस करने के लिए, कोई भी इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन सब बायर सब सेलर वो बिजनेस करना नहीं चाहेगा, सबके पास उतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, और सब सेलर एक ही काम भी नहीं कर सकता। हम पेटेंट करवा लिए, यदि हम कोई चीज़ का पेटेंट करवा लिए तो, हम यदि कोई चीज़ का कॉपीराइट करवा लिए तो कहाँ से फिर वही काम होगा? तो ये भी एक मिथ जैसा माना जाता है। नेक्स्ट, इन रियल फ्री एंट्री परफेक्ट मोबिलिटी तो हार्डली फाउंड है।
अभी तक हम पढ़ रहे थे परफेक्ट मोबिलिटी, लेकिन हार्डली फाउंड है, लेकिन आपको फीचर्स में पढ़ना पड़ेगा, जो फीचर्स में पढ़ाया गया उसी को मानना पड़ेगा। ये सब मीथ है। कभी कभी यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि मीथ कौन कौन है, तब आप टिक कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। नेक्स्ट, सप्लाई कर्व। बाबू याद रखिएगा, सप्लाई कर्व में फैक्टर डिटरमाइनिंग ऑफ सप्लाई कर्व क्या क्या है। फैक्टर डिटरमाइनिंग ऑफ सप्लाई कर्व के अंदर में सबसे पहले प्राइस ऑफ द गुड्स है, दूसरा प्राइस ऑफ द अदर गुड्स है, तीसरा प्राइसेस ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसके ऊपर आप डिपेंड होकर बिजनेस कर रहे हो। चौथा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, हम कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से दाम भी चाहिए। ठीक है सर। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी। अलग अलग टाइप का सप्लाई कर्व होता है और उसका इलास्टिसिटी पॉइंट भी अलग अलग होता है। तो देखिए वो क्या होता है सर, इक्वल और इन्फिनिटी। कब सप्लाई कर्व को इक्वल और इन्फिनिटी बोलेंगे, जब परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई होगा। जब इक्वल और इन्फिनिटी होगा इलास्टिसिटी सप्लाई, तब हम लोग परफेक्ट इलास्टिसिटी सप्लाई बोलते हैं। मोर देन वन बट लेस देन इन्फिनिटी। यदि मान लीजिए इलास्टिसिटी पॉइंट ई का जो वैल्यू है वो क्या हुआ है, मोर देन वन हुआ है बट इन्फिनिटी से कम है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इलास्टिसिटी। नेक्स्ट बोलता है इक्वल टू वन। यदि वन रहा तो उसको यूनिटरी इलास्टिसिटी बोलता है। सब समय याद रखिएगा, ऐसे भी वन है तो यूनिटरी इलास्टिसिटी। नेक्स्ट, लेस देन वन बट मोर देन जीरो। वन से कम है लेकिन जीरो से ज़्यादा है तो उसको रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी सप्लाई बोलते हैं। नेक्स्ट, इक्वल टू जीरो। यदि वो जीरो है तो उसको हम लोग परफेक्टली इन इलास्टिक जीरो बोलते हैं। वन में परफेक्टली इलास्टिक और जीरो में परफेक्टली इन इलास्टिक। टोटल मार्केट में इतना ही है की पॉइंट। आप यदि इसको अच्छे से कर लीजिएगा, 15 मार्क्स का आता है मार्केट। मैं आपको सजेशन दे दूंगा, MCQ सजेशन वीडियो में यूट्यूब में सब समय आप फॉलो करते रहिएगा, आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से कर लीजिएगा, आपका एक भी कॉमन क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो बाहर का रहेगा। सब आपका जो दिया रहेगा वहीं से फंसेगा। ठीक है।